तो देखो ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो WWE के अंदर अलग चल रही है, उसको लेकर एक चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि द रॉक के पास में कोई सरप्राइज है, कोई ट्विस्ट है हमारे कोडी रोड्स के लिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मंडे नाइट रॉ में रिसेंटली कंफर्म किया रॉक ने कि भैया वो WWE से जा रहे हैं एक बार फिर से बाहर। लेकिन क्या द रॉक यहाँ पर एक ट्विस्ट देखे गए कोडी रोड्स के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिगी ने रिसेंट टाइम में क्या रिटायरमेंट टीज कर डाले, रिटायरमेंट या फिर ऑफिशियली अनाउंस ही कर डाली है। बात हम लोग करेंगे बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के मैच कार्ड और भी कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसमें ऊसोस का रियूनियन भी शामिल है। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं पहले हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि बिगी के साथ में। बिगी अभी फिलहाल WWE से एक बहुत लंबे टाइम से बाहर है। हमने देखा था जब से जो रिजी हॉलैंड है उन्होंने उनकी नेक इंजरी की थी, तब से ऑलमोस्ट बिगी बाहर ही चल रहे हैं। हाँ, हमें वो धीरे धीरे WWE के रेसलमेनिया वीकेंड्स के इवेंट में दिखाई दिए, लेकिन आज सच तुमने उनकी रिंग प्रेजेंस कहीं भी नहीं देखी होगी। बाय द वे, बस आज से कुछ घंटे पहले बिगी ने एक सरप्राइज ट्वीट किया जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो बताते हैं कि इस तरीके से लगातार दो साल हैं उसके अंदर उन्होंने अपने नेक स्कैन करवाए हैं और चीज़ें कहते हैं ना थोड़ी बहुत चेंज सी नहीं हो रही हैं, चीज़ें वैसी ही हैं। हाँ, पे फिलहाल जो दर्द है पूरे तरीके से जा चुका, उनके दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन बिगी का ऐसा मान रहा है इन रिंग कॉम्पिटिशन के हिसाब से वो ना मेडिकली क्लियर हुए हैं अभी, और ना ही शायद आने वाले टाइम में कभी भी क्लियर हो पाएंगे। लेकिन वो इस बात से खुश है कि अब उनके दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, उनकी थोड़ी जो हेल्थ है वो हेल्दी है और उनकी ज़िंदगी सही चल रही है। तो इनडायरेक्टली बिगी ने ये बात कंफर्म कर दी है कि मे बी ऐसा हो सकता है वो शायद तुम्हें कभी भी एक बार फिर से इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर दिखाई ना दें। ऑफ कोर्स अगर रिंग जो है वो रिंग क्या सॉरी उनकी जो नेक है वो रिकवर कर लेती है आराम से, तो वो आ जाएंगे, कम बैक कर लेंगे। लेकिन वरना बिगी ने एक तरह की इनडायरेक्ट जो रिटायरमेंट है वो यहाँ से अनाउंस कर डाली कि शायद वो WWE रिंग के अंदर कभी भी प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में तुम्हें दिखाई नहीं देंगे उस रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है सामने। मेरी तरफ से थैंक यू, और जो वह कहते हैं अच्छी वाले विशेष है बिगी के पूरे फ्यूचर के लिए। आई रियली होप जहाँ पे भी बिगी जाएँ, जो भी रोल प्ले करें, चाहे वो WWE में या फिर किसी भी कंपनी में, वो उनकी बस हेल्थ और लाइफ के लिए अच्छा हो। लेकिन फिलहाल ये वो कुछ मैसेज था बिगी की तरफ से जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बताना चाहिए। बाय द वे, तुम लोग थैंक यू बिगी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट के बारे में जुड़िए, बिकॉज हमारे दोनों वर्ल्ड चैंपियंस को रिसेंट टाइम में एक वार्निंग मिली है। ये वार्निंग मिली है ब्रॉन ब्रेकर से। WWE ने क्या किया, उन्होंने एक वीडियो क्लिप रिवील किया आज से कुछ घंटे पहले स्मैकडाउन के बैक स्टेज की, जब ब्रॉन ब्रेकर वहाँ कम्पीट कर चुके थे। और इस वीडियो क्लिप के अंदर ब्रॉन ब्रेकर बताते हैं किस तरीके से वो स्मैकडाउन में आ चुके हैं, वो एक और मैच जीत चुके हैं और वो सबको प्रूव करना चाह रहे हैं कि पिछले 20 साल में WWE वालों ने जितने भी सुपरस्टार को रिक्रूट किया है उसमें ब्रॉन ब्रेकर सबसे अच्छी चॉइस है, सबसे ग्रेटेस्ट चॉइस है। और इसलिए वार्निंग देना चाहेंगे कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट को, बिकॉज बहुत जल्दी ब्रॉन ब्रेकर उनके लिए भी आएंगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट आई है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से सामने कि भाई कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट बच के रहो, मैं तुम लोग के पीछे आने वाला हूँ। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। फिलहाल मेरे हिसाब से डेमियन तो दूर दूर तक कंपीट जल्दी नहीं करेंगे ब्रॉन ब्रेकर का, वो भी फिलहाल जे ऊसो के साथ में इन्वॉल्व है, फिर आगे कोई ना कोई एंगल आ जाएगा। बात कोडी के बारे में रही, कोडी अभी फिलहाल बैकलैश में कंपीट करेंगे, तो कोडी का शायद हल्का चांस बनता है। देखो क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए कि ब्रॉन ब्रेकर ने धमकी भरा मैसेज तो दिया है डेमियन प्रीस्ट ने कोडी रोड्स को। बात सीएम पंक के बारे में कर लेते हैं, और सीएम पंक के फैंस पता नहीं इस चीज से कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन पंक ने अपने जो लुक है वो रिसेंट टाइम में पूरे तरीके से चेंज कर डाले। हुआ क्या, पंक गए थे कमेंट्री के ऊपर CFFC पे, तो यहाँ पर कमेंट्री के दौरान में जब उनकी वीडियो क्लिप या फिर फुटेज सामने आई, तो यहाँ सीएम पंक जो है वो पूरा एकदम क्लीन शेव चिकने लौंडे बन के घूम रहे हैं। वैसे पंक की बियर्ड वगैरह आ चुकी थी और कहीं ना कहीं वो स्टाइल देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन पंक ने एक बार फिर से क्लीन शेव करवा ली है और इस तरीके से वो तुम्हें अपीयर होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज WWE ड्राफ्ट वाले शोज के लिए तो वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हैं ही। तो ये कुछ थोड़ा चेंज लुक है हमारे सीएम पंक का। वैसे मुझे लग रहा है अगर तुम लोगों को याद होगा रॉयल रंबल के टाइम पे पंक ने एक बार फिर से चिकना करवा लिया था अपने आप को पूरा, और एक बार फिर से सीएम पंक ने वही पुराना जो लुक है वो ले आए हैं वापस। बात करते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी के बारे में जो कि इस बार दी ऊसोस के बारे में जुड़ी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऊसोस का क्या होगा, ऊसोस का रियूनियन होगा या फिर नहीं होगा। WWE के पास में बेसिकली क्या प्लान है जिमी ऊसो को लेकर। तो देखो एक जो बड़ी पॉसिबिलिटी आ रही सामने वो डेफिनेटली बैक स्टेज के ऊपर यही है, बिलीव भी बैक स्टेज के ऊपर कि अब WWE ऊसोस का रियूनियन होने वाला है। ऊसोस का रियूनियन इन द सेंस कि WWE वाले दोनों एक बार फिर से एक साथ लाएंगे, एक साथ अब लाएंगे इस तरीके से कि भाई जिमी ऊसो को तो धोखा मिल चुका है राइट, वहां से अब जिमी ऊसो जो है वो WWE के अंदर कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेंगे सोलो से बदला लेने का। तो ऑफ कोर्स उनके भाई जो जे ऊसो है जो कि ऑलरेडी उन्हें हरा चुके रेसलमेनिया के अंदर, बताया जा रहा है वो आगे आएंगे और तब जाके WWE इनका रियूनियन करवाएगी। और एक बार फिर से जो बेबी फेस जिमी ऊसो एंड जे ऊसो है वो तुम्हें WWE में दिखाई देंगे एक कंबाइंड टैग टीम के तरीके से। देखो क्या होता है। फिलहाल ये अर्ली कुछ स्पेकुलेशंस आ रही हैं सामने कि ऊसोस का रियूनियन होगा, एंड इवन जब रोमन आएंगे हो सकता है रोमन भी उन्हें ज्वाइन कर ले और तब जाके नई ब्लड लाइन एक फॉर्म हो जाए कंपनी के अंदर। रादर इसके बारे में हम लोग अपनी जो अगली डेडिकेटेड वीडियो के ब्लड लाइन के फ्यूचर प्लान्स को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ऊसोस की रियूनियन की एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है।
है, अब बात करते हैं आज की हमारी इससे लास्ट अपडेट के बारे में। इस बार बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़े, जो कि WWE का ऑफ कोर्स अगला शो होगा, और इसके जो मैच कार्ड है इसको लेकर एक छोटा सा स्पॉइलर आया सामने, और स्पॉइलर यह है कि मोस्ट प्रोबेबली जो एजे स्टाइल्स है वो जीतेंगे अगले हफ्ते LA नाइट के खिलाफ, और वो फेस करेंगे कोडी रोड्स का इस साल बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता, LA नाइट और जो हमारे एजे स्टाइल्स है वो अपने दोनों ट्रिपल थ्रेट मैचेस जीते, तो अगले हफ्ते के लिए इनका मैच सेट है। जो विनर होगा वो फेस करेगा कोडी का बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। एंड बताया जा रहा है एज पर स्पॉइलर जो हमारे कोडी रोड्स हैं वो फेस एजे स्टाइल्स करेंगे, और स्टाइल्स किसी तरीके से LA नाइट को अगले हफ्ते हराते हुए नजर आएंगे। तो देखो बाकी क्या होता है। फिलहाल यही कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए बैकलैश कार्ड को लेकर। और क्या तुम लोग एक्साइटेड हो अगर एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच होता है? चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार द रॉक एंड कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। अब देखो द रॉक WWE से उन्होंने कहा मंडे नाइट रॉ के शो में वो गायब हो रहे हैं, वो WWE से जा रहे हैं। उन्होंने ये भी टीज किया उन्हें अनडिस्प्यूटेड टाइटल चाहिए और वो कोडी के पीछे आएंगे। बाय द वे रिसेंटली कॉन्वर्सेशन के अंदर जो एडन इंग्लिश फॉर्मर WWE स्टार वही जो रूसेव के साथ बीच में कुछ टाइम के लिए थे, तो वो अपना एक इंटरव्यू पॉडकास्ट के ऊपर आए। उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया पूरी कोडी रोड्स की स्टोरी को लेकर, और उन्होंने यहाँ पर अपना ये ओपिनियन रखा है कि शायद जो द रॉक है ना वो पोपट बना रहे कोडी रोड्स को, और उनके पास कुछ ट्विस्ट है कोडी रोड्स के लिए। वो यहाँ पर ये कहते हैं देखो द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, और हो सकता है जिस तरीके से रॉक ने कहा वो WWE से कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। वो इनका कहने का मतलब ये कि मे बी जो रॉक हैं वो बीच बीच में अपनी अपीयरेंस देंगे, बीच बीच में अपनी प्रेजेंस देंगे, और जितनी बार कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेगा, जहां पर हाईएस्ट रिस्क होगा कोडी के हारने का, वहां पे आके द रॉक इंटरफेयर करेंगे और किसी भी तरीके से उनसे टाइटल जो छीनने का ट्राई करेंगे कि भैया इसके पास ना रहे, किसी के पास और चले जाए। तो ये कुछ एडन इंग्लिश का ओपिनियन है। अब देखो ये ओपिनियन मुझे हल्का सेंसिबल लगा, दैट्स व्हाई मैंने शेयर किया तुम लोगों के साथ में, बिकॉज द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, तो द रॉक पहले की तरह पूरे तरीके से गायब तो कभी नहीं होंगे। हो सकता है वो 4 महीने बाद आ जाए, हो सकता है 3 महीने बाद आ जाए। इवन मान लो अगर समर स्लैम के अंदर भी ना द रॉक वर्सेस कोडी नहीं होता है, हो सकता है उस वाले मैच के अंदर जिसके खिलाफ भी कोडी डिफेंड करे, वहां आके जो हमारे रॉक है वो फेस कर ले आके, या फिर वो बीच में डिस्ट्रैक्शन कर दे, कॉन्फ्रंटेशन कर दें, ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं। और ये कुछ एडन इंग्लिश का मानना है कि भाई कोडी के लेकर अभी फिलहाल द रॉक के पास में ट्विस्ट है, वो बीच बीच में आएंगे और उनसे चैंपियनशिप छीनने का करेंगे ट्राई। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। तुम्हारे हिसाब से द रॉक ये सब कुछ जो ट्विस्ट वगैरह कहानी है वो करेंगे कोडी रोड्स के साथ में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।